हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आप सभी स्टूडेंट से इस टाइम पर या इस वाली वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं। आपका एक एग्जाम है जिसका नाम है बीएसएससी इंटर लेवल, है ना। बहुत सारे कंफ्यूजन है इस वाले एग्जाम को लेकर के आप लोगों का। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो कि मैं दिन में कम से कम 10 से 12 कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मैम हमें मैथ्स से डर लगता है, मैम हमें मैथ्स नहीं आता है ना। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं इस वाली वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से हमें मैथ्स को लेकर के चलना है, क्या कुछ इसमें आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेट्स के बारे में, और आपका कितने क्या कुछ पद है, 24,429 है ना, 492 सॉरी। 31 जनवरी जो है लास्ट डेट है। परीक्षा जो है वो बोला तो ये गया है कि फेब में, लेकिन मार्च इसको लेकर के चलिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आप सभी को पता होगा जिसमें आपका प्री एग्जाम होगा, जिसमें कि आपके 150 एमसीक्यूज आएंगे, 600 मार्क्स का होगा, 2.25 घंटे का आपका टाइम इसमें रहने वाला है। इसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चंस है, रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चंस है, और साइंस और मैथ से मिला करके आपके 50 क्वेश्चंस हैं। यानी कि 25 क्वेश्चंस आपके साइंस के रहेंगे एंड 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे ये जो 25 क्वेश्चंस है मैथ्स के, ये 25 में से 25 कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं, है ना। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कुछ बहुत ज्यादा अलग से नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि पूरा ही सिलेबस है, कोई टॉपिक इन्होंने छोड़ा ही नहीं है ना। अगर बात की जाए, आपका नंबर थ्योरी से हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज हो गया, औसत, इंटरेस्ट हो गया आपका ब्याज, जिसमें साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि भी है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। ये मत पूछना मैडम नाउ और धारा से आएगा कि नहीं आएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन भी बनता है, चोर पुलिस वाला भी बनता है, नाव धारा वाला क्वेश्चन भी बनता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, और किसी भी एग्जाम की बात कर लूं, बहुत अच्छा खासा वेटेज इस वाले चैप्टर का रहता है। आगे आते हैं, एडवांस में आपका बेसिक एल्जेब्रा आएगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2D भी और 3D से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आपका रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आपका रहेगा, लेकिन बेसिक ही रहेगा, रेशियो, आइडेंटिटी, फॉर्मूला से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स भी रहेगा जिसमें आप मीन, मोड, मीडियन पढ़ते हैं, एंड डीआई। ये सारा सब कुछ आपका मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब सबसे मेन बात आती है कि मैम डर लगता है एक तो मैथ्स से, और ऊपर से तुम उठा करके बैठ गए सबसे पहले इस चैप्टर को, तो डर जो है वो और बढ़ जाएगा। एक बोलते नहीं, पढ़ने का भी एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बुद्धि में ज्योमेट्री नहीं घुसती, आपको नहीं समझ आती है ज्योमेट्री, तो उस ज्योमेट्री के पीछे 4 दिन तक टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप उतनी देर में कोई अपना दूसरा टॉपिक तैयार कर लो। आपको सारा नहीं पढ़ना होता है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी होती हैं। जो सारा पढ़ता है ना, वो सारे एग्जाम्स ही देते रह जाता है। आपने कभी भी देखा होगा, जो फर्स्ट बेंचर होता है ना स्टूडेंट, वो कभी भी टॉपर नहीं बनता है। जो स्कूल में फर्स्ट बेंचर होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उस तरीके का बच्चा टॉपर बनता है जो थोड़ा सा ओवरऑल टाइप से होता है ना, जिसको थोड़ा सा स्मार्टनेस आती है, जिसको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आते हैं। समझ रहे हो बात को। पूरी किताब का रट्टा नहीं मारना है, लेकिन जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़िए। जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, मान लो तुम पूरी ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और यहां से एक क्वेश्चन फंसेगा, तुमने 3 दिन लगा करके मैडम हमने ज्योमेट्री पढ़ी और यहां से एक क्वेश्चन फंसा, वहीं पे मान के चल लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 4 क्वेश्चन फंस गए, और तुमने ये भी 3 दिन में ही कर लिया। तो ये फायदेमंद रहा, 3 दिन वाला टाइम आपने जो इन्वेस्ट करा, या ये फायदेमंद रहा। तो ये होती है एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ना। जो चीजें जितना मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट सभी को नहीं पता होता है, कुछ स्टूडेंट्स को पता होती है, वो एग्जाम निकाल भी ले जाते हैं, वो जो टॉप लेवल है ना, जो सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकाल लेंगे, क्योंकि उनको पता है। उनको भी ये नहीं है कि भगवान जी आए रात में दिमाग में बता के चले गए कौन सा इंपॉर्टेंट है, नहीं, वो प्रीवियस ईयर को खंगालते हैं, उनको पता चलता है, उनको समझ आता है अच्छा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम का पैटर्न है।
इसीलिए आप कभी भी देखना, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाते हैं। क्यों? ताकि एक तो आप प्रीवियस ईयर लगा दो, दूसरा आपको समझ आए एग्जामिनर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस को वो प्रेफरेंस पे रख करके चलता है। समझ में आई बात? यानी कि मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ रहे हो, तो उसकी वेटेज के अनुसार आपको पढ़ना है। वेटेज के अनुसार आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस वहां से आएंगे, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। अब इसका मतलब ये नहीं ज्योमेट्री पढ़नी ही नहीं है, ज्योमेट्री पढ़नी है, लेकिन इसको लास्ट के 3 दिन के लिए आप रख दो। शुरू में 3 दिन नहीं पढ़ना है, शुरू में उस चैप्टर को पढ़ो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस फंसेंगे। जैसे हम कॉलेज में, आपने देखा है कॉलेज में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब बहुत कम पढ़ते हैं, पेपर के टाइम रात दिन पढ़ के और पेपर पास कर जाते हैं। किया होगा ऐसा सबने कि मैम पूरे साल नहीं पढ़ते और पेपर से 5 दिन पहले जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं सारे याद कर लेते हैं कि भाई 8 नंबर का यहाँ से क्लियर हो गया, 3 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, 12 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, मिला जुला के पास हो जाएंगे। ऐसे करते हुए देखा होगा। सेम फंडा आपको यहाँ पे लगाना है। समझ में आई बात? तो वही मैं आपको कह रही हूँ, एज अ स्टूडेंट हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता हो। पेड बैच का मतलब बस यही नहीं है आपका कि हाँ आपको सारी चीजें बेसिक से पढ़ाई जा रही है। आपका जो पेड बैच चलता है ना, आपका जो पेड बैच चलता है उसमें बेसिक से तो सारी चीजें आपको पढ़ाई ही जाती है, नो डाउट, है ना। बेसिक से टॉपिक वाइज टाइप वाइज सारा सिलेबस चलता है, लेकिन प्लस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपका कराया जाता है। और आपको तो पता ही होगा टेक्स्ट बुक का इतिहास क्या रहा है। मॉक टेस्ट से हूबहू क्वेश्चन आपके फंसवा देते हैं, मैथ्स की या रीजनिंग की डिजिट्स तक मैच कर जाती है, ऑप्शन तक आपके मैच कर जाते हैं। इतना हूबहू आपका क्वेश्चन फंसता है जो बच्चा मॉक लगाता है सिर्फ मॉक से। तो ये तो फिर भी बैच है। समझ रहे हो? तो जितने भी क्वेश्चंस जो भी सब्जेक्ट आपका चलता है प्रीवियस के अकॉर्डिंग चलता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपका बेसिक से टॉपिक वाइज टाइप वाइज चलता है। प्लस में जो मॉक टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक के, जिसको आप टेस्ट सीरीज भी बोल सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी फ्री भी रहेगी। तो एनरोल कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। बैच का प्राइस है 429 रुपया। जब आप कूपन कोड का यूज कर लेंगे NISHA22, इसका यूज करने के बाद 429 रुपया बैच का प्राइस रहेगा। लेकिन अभी टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, तो ये सेल के बाद प्राइस आपको मिलेगा क्योंकि ये नॉर्मल प्राइस है। अभी क्या करना है, अभी सेल का फायदा उठाइए। मैम सेल का कैसे फायदा उठाना है, बात को ध्यान से समझिएगा। जो आपका रिपब्लिक डे सेल है, जिसमें आपको 899 रुपए में सुपर पास दिया जा रहा है, और वो भी 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में। आप खुद बताओ, बिहार में आपको भी पता है बहुत सारे एग्जाम्स है मैम लाइंड अप है, लेकिन एग्जाम डेट नहीं आती। भाई क्या 1.5 साल तक अटका के रखेंगे? अभी तो इलेक्शन हुआ है, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है। 2025 में 2026 भर भर के नौकरियां देंगे। अगर 2026 में नहीं देंगे तो कब देंगे तुम बताओ? क्या भाई अगले साल, अगले गैप के बाद इलेक्शन नहीं होने हैं? जब इलेक्शन होने से पहले और इलेक्शन होने के बाद भरपूर मात्रा में नौकरियां निकाली जाती है, जब भी हम स्टेट वैकेंसीज की बात करते हैं। 2026 बिहार के युवाओं के लिए ये मान के चल लो कि भाई अपना जो है ना पूरा इसी में झोंक दो कि 2026 ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। वैलिडिटी फिर भी 1.5 साल की है। 1 साल के अंदर अंदर बिहार के सारे एग्जाम्स आपके कंडक्ट होंगे जिनकी भी एग्जाम डेट रुक रखी है, प्लस नई भी वैकेंसीज आपकी आएंगी। तो 1.5 साल तक जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सब के बैचेस आपको इसके अंदर मिलेंगे। प्लस एसएससी के सारे एग्जाम्स, रेलवे का, टीचिंग का, यूपी का, उन सारे बैचेस की क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी। बिहार के सारे एग्जाम्स आपके इसमें रहने वाले हैं, दिमाग में डाल लेना। ठीक है, 1.5 साल की वैलिडिटी है, सेल की वजह से वैलिडिटी इंक्रीज कर रखी है। 1-2 दिन बाद देखोगे सेल खत्म होने के बाद 1 साल की वैलिडिटी, और वो भी 1300-1400 रुपया इसका प्राइस रहता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको यहां से जाइएगा, आप इसी वीडियो को खोल लीजिएगा। ठीक है, आप जब नीचे जाएंगे मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा जिसमें ये लिखा होगा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव बाय नाउ। इस लिंक पे बस क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक होगा ये आपको 899 में शो कर देगा। हट जा भाई हट जा।
आपको ये 899 में दिखाएगा, 12+6 1.5 साल की वैलिडिटी। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन या मेरा टेलीग्राम आपके लिए हमेशा ओपन है। मिलते हैं क्लासेस में डेली शाम 6 से 7 1 घंटे की मैथ्स की क्लास आपकी यूट्यूब पर भी चलती है। सभी स्टूडेंट्स जो हैं उस वाली क्लास में भी जरूर से जरूर आएंगे। कौन सी यूट्यूब क्लास है? ये वाली आपकी यूट्यूब क्लास है, मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए, ये वाला चैनल है, इस पे आपकी जैसे अभी 6 बजे ये वाली क्लास है, आज मैराथन लेने वाली हूँ। रोजाना आपकी 6 से 7 क्लास होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।